हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। देखिए, जनगणना का अगला क्लास में आपको लेकर आए हैं। इससे पहले हम 2 वीडियो जनगणना का बना दिए, ठीक है। और वीडियो को उसको रीड कीजिए, देखिए अच्छे तरह से। और जनगणना से एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए आपको नहीं छूटेगा। आप पैड क्लास वगैरह देखते हैं, उससे कंपेयर कीजिए और उससे देखिए कि 2 फैक्ट बताएं, वो फैक्ट मिलता है या नहीं मिलता, ठीक है। तो जब वीडियो बने रहिए। और अगला टॉपिक्स देखते हैं, इसमें जनगणना से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि भारत की कुल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितना था। तो 121 करोड़ 8,54,977 ये भारत की जनसंख्या था। 125 करोड़, अब तो 135 करोड़ आसपास हो गया वर्तमान में, बट 2011 के अनुसार यह था भारत की कुल जनसंख्या। क्या ये था? भारत का कुल जनसंख्या। रिवाइज कर देते एक बार। उसके बाद फिर भारत का पूछेगा बिहार का आपका, कि बिहार की जनसंख्या कितना था। तो बिहार का आपका था, ये भारत हो गया, बिहार का आपका हो जाएगा 10,40,99,452 ये बिहार का जनसंख्या था। क्या था? बिहार का जनसंख्या था हमारा जनगणना 2011 के अनुसार में, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा, अगला फैक्ट पूछेगा कि पुरुष कितने थे। पुरुषों की जनसंख्या क्या था भारत में, पुरुषों की जनसंख्या कितना परसेंट था, परसेंट पूछता है। इलाहाबाद कितना संख्या था तो उतना का परसेंट हम इतना करेंगे थी, डी परसेंटेज निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो परसेंट में याद करें तो परसेंट में याद करने पर आसानी रहेगा। देखिए, परसेंट में ही पूछता है कि पुरुषों की संख्या भारत में 2011 जनगणना कितना था, पुरुष कितना परसेंट थे। तो 51.47% क्या थे? पुरुष थे। क्या थे? मेल थे, ठीक है। बाकी जो बचे को फीमेल हो जाएगा। तो 51 में से 100% से घटा लीजिए, जो बचे को फीमेल हो जाएगा। तो 48.53% क्या हो जाएगा? दोनों जोड़ेंगे तो 100% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फीमेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फीमेल हो जाएगा। इतना महिला थी। मैंने भारत की जनसंख्या बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा, ये भारत हो गया, फिर पूछेगा कि बिहार के बताइए, बिहार में कितना पुरुष थे जो 2011 की जनगणना के अनुसार। तो बिहार में पुरुषों को फिर 100% पुरुष को परसेंट थे। तो 52.41% क्या था? पुरुष थे बिहार में। फिर पूछेगा, ये हो गया मेल का, क्या हो गया? मेल का। फिर आपसे पूछेगा कि फीमेल कितना थी 2011 के जनगणना के अनुसार में, फीमेल कितना थी बिहार में, को परसेंट। तो घटा दीजिए 100 में से, उतना आ जाएगा फीमेल का। तो इसका आएगा 47.86% क्या थी? फीमेल थी, ठीक है। ये डाटा एग्जाम में पूछता है, ध्यान रहिए, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि 2011 की जनगणना हर एग्जाम में आता है। उसके बाद अभी हुई भी नहीं किया है, अब होगा, ठीक है। अब देखिए, अब पूछेगा आपसे कि जनसंख्या में प्रथम स्थान भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या राज्य कौन था भारत में। तो यूपी। कौन था? यूपी। फर्स्ट नंबर पर कौन था? यूपी था। को परसेंट पूछेगा तो को परसेंट था। तो लगभग कि इसका डाटा आता है 16.5% यूपी का था। फिर आता है कि जब यूपी का प्रथम स्थान था जनसंख्या में, ठीक है, तो फिर से पूछ देगा कि बताइए यूपी के बाद कौन सा स्थान आता है जनसंख्या में, ठीक है। यूपी के बाद महाराष्ट्र आता है, यूपी के बाद महाराष्ट्र आता है, ठीक है। उसके बाद फिर पूछेगा कि बिहार कौन सा स्थान था जनसंख्या 2011 के जनगणना अनुसार में, बिहार का कौन सा स्थान था। तो बिहार का स्थान था इसमें तीसरा है। कौन था? तीसरा स्थान था जनगणना 2011 में। जनसंख्या का स्थान प्रथम स्थान यूपी का था, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर बिहार आता है, फिर पश्चिम बंगाल, ऐसे करके सब आता है, ठीक है। तो तीसरा स्थान कौन हो जाएगा? बिहार का, ठीक है। कितना आ जाएगा? बिहार का। फिर आपसे पूछेगा बिहार का आ गया, तो फिर इससे पूछेगा कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या था। जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या था। तब पटना जिला। कौन होगा फ्रेंड्स? पटना जिला। कौन हुआ? पटना जिला, ठीक है। पूछेगा कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ रहा बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार, सबसे कम जनसंख्या कहाँ रहा। सबसे अधिक हो गया, ये सबसे अधिक हो गया। और सबसे कम पूछेगा तो ये हो जाएगा शेखपुरा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? शेखपुरा। क्या हो जाएगा? शेखपुरा। यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार में बिहार में, ठीक है। क्या हो जाएगा? सबसे कम जनसंख्या। फिर आपसे पूछ सकता है फ्रेंड्स, अगला फैक्ट आपसे पूछ सकता है, बताइए कि, फिर आपसे क्या पूछेगा आपसे, ये तो हो गया, हाँ, पूछेगा यहाँ पर कि जब संख्या में, तो यूपी प्रथम स्थान हो गया, तीसरा स्थान ये हो गया बिहार का। और फिर पूछेगा तो अंतिम स्थान, मतलब सबसे कम जनसंख्या भारत में कहाँ पर था। सबसे कम जनसंख्या 2011 के अनुसार में कहाँ पर था। तो सिक्किम में। कहाँ था फ्रेंड्स? सिक्किम में। सिक्किम का डाटा पूछता है, सिक्किम का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिक्किम का डाटा पूछता है, को परसेंट था। तो 0.05% था।
जनसंख्या, ठीक है, इतना % कम था। सबसे मतलब कम यहीं पर था सिक्किम का। इससे इतने फैक्ट बन सकते हैं बिहार और भारत से, ठीक है। इससे ज़्यादा फैक्ट नहीं बने जनसंख्या के मामले में, ठीक है। इतने फैक्ट्स बनेंगे, इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन जो फैक्ट बन सकता है एग्जाम में आने वाला वही पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछ सकता है। अब देखिए अगला क्या हम रिवाइज किए थे कि हाँ पूछेगा कि बताइए ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण मतलब कि गाँव में कितना % लोग रहते थे, ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या भारत के किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक रहता था? तो हिमाचल प्रदेश। कौन होगा फ्रेंड्स? हिमाचल प्रदेश। गांव में रहने वाली जनसंख्या कौन था? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कौन होगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोग सर्वाधिक रहते थे गांव में। कितना % लगभग? सोच लिए 90% लगभग लोग रहते थे। 90% का रहते थे गाँव में रहते थे, ठीक है, गांव में रहते थे। भारत के सर्वाधिक गांव में रहने लोग कौन सा ग्रामीण जनसंख्या था? हिमाचल प्रदेश। अब ये गांव आ गया तो आते हैं बिहार में। बिहार को भी साथ में लेकर चलते हैं। पूछेगा कि बिहार के ग्रामीण जनसंख्या में कितना % लोग रहते थे? तो बिहार में आता है 88%। बिहार के 88.7% लोग गाँव में रहते थे। बिहार पूछेगा कि ग्रामीण जनसंख्या में बिहार का कितना % लोग गाँव में रहते थे? 2011 के जनगणना के अनुसार में तो 88.7% लोग गाँव में रहते थे, ठीक है। फिर पूछेगा तो जब बिहार में इतना % रहते तो किस जिला में सर्वाधिक लोग रहते थे गाँव में? तो समस्तीपुर में सर्वाधिक लोग गाँवों में रहते थे। समस्तीपुर में सर्वाधिक लोग गाँव में रहते थे बिहार के। कितना %? तो हो जाएगा 96.5%। देखिए कितना लोग रहते हैं बिहार के समस्तीपुर जिला में, सर्वाधिक लोग रहते हैं गाँव में, ठीक है। इतना फैक्ट्स बनेगा। फिर यहाँ पर आइए ग्रामीण जनसंख्या हो गया ना। अब इससे पूछेगा इसमें अब आपका शहरी जनसंख्या क्या पूछेगा? शहरी जनसंख्या भारत के किस राज्य में जनगणना के अनुसार में शहरों में सर्वाधिक लोग निवास करते थे? तो जाहिर सी बात है जहाँ चमक दमक जहाँ रहेगा, जहाँ सबसे अच्छा रहेगा गोवा। गोवा में लोग लगभग कितना % रहते थे? गोवा में ये एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन 62.2% लोग गाँव शहरों में रहते हैं। गोवा के शहरों में सर्वाधिक लोग रहते हैं। प्रथम स्थान आता है गोवा, माने सर्वाधिक जनसंख्या में रहने वाले गोवा है भारत के, ठीक है, 62.2%। फिर आपसे पूछेगा, अब यहाँ पर आते हैं कि बिहार के किस राज्य में, बिहार के किस जिला में सर्वाधिक लोग शहरों में रहते हैं? तो जानते हैं हमारा पटना होगा। पटना ही हमारा शहर अच्छा खासा बिहार का राजधानी में क्या हो जाएगा? पटना। बिहार के पटना जिले में सर्वाधिक लोग शहरों में रहते हैं। कितना %? तो 43.07%। ये डाटा हम लिख रहे क्यों? क्योंकि आपको याद करना होगा, ठीक है। BPSC वगैरह में डायरेक्ट इससे डाटा में पूछ देता है, ठीक है। दरोगा का एग्जाम हो गया, बिहार पुलिस का हो गया, बिहार SI को, इसमें सब पूछता है एग्जाम में डाटा, ठीक है। तो 43.07% पूछता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। 0.7 नहीं याद रहेगा तो कम से कम 43 याद रहेगा, तो 43 याद करना जरूरी है, ठीक है। इतना लोग रहते थे क्या? पटना जिला में शहरों में लोग रहते थे बिहार के, ठीक है। इससे इतना ही क्वेश्चन बनेगा। अब अगला टॉपिक बनता है कि दशकीय वृद्धि दर। क्या बनेगा? दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर से पूछेगा क्वेश्चन। दशकीय वृद्धि मतलब कह रहा है कि 10 वर्षों के अंतराल पर जो जनगणना होता है उसमें कितना बढ़ा, कितना कौन राज्य बढ़ा, कौन राज्य में घटा भारत के, और बिहार के में क्या क्या हुआ, ठीक है। दशकीय वृद्धि दर देखिए पूछेगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार बताइए कि किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या बढ़ा? तब मेघालय। भारत के मेघालय में 2011 की जनगणना दशकीय वृद्धि ज़्यादा रहा। मतलब इससे पहले 2001 में हुआ था जनगणना, और फिर मेघालय में हुआ 2011 में, तो सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पर वृद्धि पाई गई थी। कितना % पाई गई सर फ्रेंड्स? लगभग 27.9% यहाँ वृद्धि पाई गई थी। 27.9% की वृद्धि पाई गई थी। और सबसे कम इससे पूछेगा कि दशकीय वृद्धि दर में सबसे कम जनसंख्या कहाँ रहा? 2011 मतलब जनसंख्या बढ़ा ही नहीं, तो नागालैंड में जनसंख्या बढ़ा ही नहीं वहाँ पर। तभी तो लोग वहाँ पर जैमन रोड खा जाते थे, अशिक्षित थे, ठीक है। तो वहाँ पर कितना था? लगभग 0.6% बढ़ा। 0.6% जनसंख्या यहाँ पर सबसे कम रहा, इतना ही बढ़ा, मतलब सबसे कम यहीं पर बढ़ा था नागालैंड में, ठीक है। यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बनेगा। फिर पूछेगा आपसे कि बताइए कि भारत की मतलब जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ? जो दशकीय वृद्धि दर में हमारे देश की जनसंख्या में कितना % वृद्धि हुआ? तो 17.5% की वृद्धि, 17.7% की वृद्धि हुई देश की जनसंख्या में 2011 में। दशकीय वृद्धि 17.7% की वृद्धि हुई, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बिहार में बात है कि बिहार में क्या क्या हुआ। देखिए तो पूछेगा कि बताइए कि बिहार में
दशकीय वृद्धि दर कितना परसेंट रहा? बिहार में दशकीय वृद्धि दर कितना परसेंट रहा? 2011 जनगणना में 10 वर्षों पर कितना की वृद्धि हुई बिहार में जनसंख्या के? तो वृद्धि हुआ था यहाँ पर अच्छा खासा, लगभग 25.4% की वृद्धि हुआ था बिहार में, तब ये तीसरा स्थान पर आता है वृद्धि में, और यूपी प्रथम स्थान पर। ठीक है, तो ये हो गया। फिर पूछेगा इसका जिला पूछ देगा कि किस जिला में बिहार के दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? तब मधेपुरा जिला में मधेपुरा जिला में जनसंख्या के वृद्धि भई रहे। कितना परसेंट भई रहे फ्रेंड्स? तो 31.1% वृद्धि हुआ था। 31.1% की वृद्धि हुआ था। 31.1% की वृद्धि हुआ था 2011 की जनगणना में दशकीय वृद्धि दर में। ठीक है, और पूछेगा इसमें बताइए कि सबसे कम वृद्धि बिहार के किस जिला में दशकीय वृद्धि 2011 जनगणना में सबसे कम हुआ? तो गोपालगंज। ये पूछा हुआ दोनों क्वेश्चन है। गोपालगंज में सबसे कम वृद्धि 2011 दशकीय वृद्धि सबसे कम कहाँ हुआ 2011 जनगणना के अनुसार में? तो गोपालगंज में। कौन परसेंट फ्रेंड्स? तो 19% की वृद्धि हुआ था मात्र, यानी सबसे कम वृद्धि गोपालगंज में ही हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है? इतना सारा क्वेश्चन मतलब आपको बता दिए हैं। अब अगला टॉपिक अगले पेज पर बताते हैं आपको। यहाँ से और एक क्वेश्चन मजा है। देखिए, प्रथम स्थान तो मेघालय रहा वृद्धि दशकीय वृद्धि में, और अंतिम नागालैंड रहा, मतलब सबसे कम नागालैंड रहा। फिर पूछ देगा कि दूसरा स्थान, तीसरा बिहार था दशकीय वृद्धि दर। देखिए, तीसरा बिहार बताया है 25% बढ़ा था। फिर पूछेगा कि दूसरा राज्य कौन था जो दशकीय वृद्धि में मैंने सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई 10 वर्षों में? तो अरुणाचल प्रदेश। देखिए, ये है 27%, तो जाहिर सी बात है यहाँ 26% होगा, 26 पॉइंट कुछ परसेंट होगा, 27% यहाँ, 26% यहाँ, और बिहार का तीसरा स्थान था। और सबसे नागालैंड में 0.6% की वृद्धि हुई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पेज में इसी वीडियो में। हाँ फ्रेंड्स, आपसे आप पूछेगा लिंगानुपात पूछेगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात भारत का और बिहार का। तो लिंगानुपात के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पूछेगा बताइए कि 2011 के जनगणना के अनुसार में 2011 के जनगणना के अनुसार में किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक था और कितना था? तो केरल का लिंगानुपात क्या होगा फ्रेंड्स? केरल का भारत के केरल का लिंगानुपात सर्वाधिक था 2011 के जनगणना के अनुसार में। कितना था? तो 943 पर मैंने 1000 पुरुष, 943 ही हो जाएगा भारत का। क्या हो जाएगा? भारत का पूछेगा भारत का लिंगानुपात कितना था? तो 943 था। 943 कितना था? ये भारत का था। पूछेगा 2011 जनगणना के अनुसार में किस भारत का लिंगानुपात कितना था? तो 943 1000 पुरुष पर। ठीक है, अब पूछेगा कि बताइए कि केरल का लिंगानुपात कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात था? तो केरल का। क्या हो जाएगा? केरल का। तो कितना था? ये था 1084, सबसे अधिक था 1084 था। ठीक है, लिंगानुपात केरल का सर्वाधिक था। अब पूछेगा आपसे यहाँ पर लिंगानुपात का मतलब होता है कितना पुरुष पर प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं थी। ठीक है ना, प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं थी। तो केरल का लिंगानुपात सर्वाधिक था, 1084। यहाँ पर महिलाएं ज़्यादा थी, वहाँ पर पुरुष कम थे, और यहाँ पर भारत का 943 था हमारा। ठीक है, अब पूछेगा कि सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का रहा, मैंने किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात रहा? तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का रहा। कौन रहेगा? भारत के किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात रहा? तो हरियाणा का। 2011 के अनुसार में बड़ा घाटा है, बहुत सारा उतार चढ़ाव हो जाएगा। 879 लिंगानुपात हो जाएगा हरियाणा का, यानी सबसे कम यहाँ पर है, सबसे कम हरियाणा का रहा लिंगानुपात 2011 के जनगणना के अनुसार में। ठीक है, अब देखिए, अच्छा आपसे पूछ देगा कि भारत का 2000 इससे पहले 2001 में जनगणना हुआ था, तभी 10 वर्ष 2011 में हुआ। पूछ देगा कि 2001 के अनुसार बताइए कि जनगणना में 2000 भारत का स्थान क्या था लिंगानुपात में? तो 940 था। यहाँ पर 3 बढ़ा है, 943 पर 2011 में। फिर 2001 में 2001 की जनगणना है ये। 2001 में कितना था? यानी प्रति 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं थी 2001 में। ठीक है, इतना यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखते हैं अगला बिहार के बारे में कि लिंगानुपात से ही कि बिहार में क्या क्या हुआ। फिर पूछेगा आपसे कि बिहार का लिंगानुपात क्या था 2011 जनगणना के अनुसार में? तो बिहार का लिंगानुपात कितना था? तो 918 था बिहार का लिंगानुपात हमारा। फिर पूछेगा कि बिहार में किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक था? तो गोपालगंज में बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात ज़्यादा था। कितना था? तो 1021। डाटा याद रखिए, यानी 1021 था, 1021 था। सबसे कम पूछेगा इसमें तो मुंगेर का था। बिहार के मुंगेर जिले में
2011 का लिंगानुपात सबसे कम था। कितना था? तो 876। याद रखिए डाटा, 876 था सबसे कम लिंगानुपात। बता दें लिंगानुपात का मतलब होता है प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं थी। ठीक है, 918 बिहार का था। गोपालगंज का पूछेगा तो 1021 को सबसे अधिक हो जाएगा, सबसे कम पूछेगा तो मुंगेर का 876। इतना बिहार से फैक्ट बन चुका है। अब देखिए, अब पूछेगा शिशु लिंगानुपात। ये तो लिंगानुपात हो गया, मैंने वयस्क लोगों के लिए था। अब शिशु बच्चों का हो गया। शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात के बारे में पूछेगा, भारत का और बिहार का। ठीक है, तो देखिए देखते हैं भारत का शिशु लिंगानुपात कितना था भारत का? तो 918। जितना बिहार का तो उतना भारत का था शिशु लिंगानुपात। देखिए सेम सेम है ना, मिल रहा है। पूछेगा भारत का शिशु लिंगानुपात कितना था 2011 की जनगणना में? तो 918 था। भारत का कितना था? 918 था। ठीक है, भारत का 918 था। अब पूछेगा आपसे कि किस शिशु लिंगानुपात भारत के किस राज्य में सर्वाधिक था? शिशु लिंगानुपात भारत के किस राज्य में, भारत में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, भारत में सर्वाधिक यानी किस राज्य में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात था? अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। कितना था पूछेगा अरुणाचल प्रदेश का? तो हो जाएगा 972। सर्वाधिक था अरुणाचल प्रदेश का, 972 शिशु लिंगानुपात था। ठीक है, अब पूछेगा सबसे कम कहाँ था भारत में? सबसे कम हो जाएगा, सबसे कम पूछेगा भारत में सबसे कम शिशु लिंगानुपात भारत में किस राज्य में था? तो हरियाणा में। हरियाणा में था। कितना था? 834 लिंगानुपात सबसे कम रहा भारत की हरियाणा में शिशु लिंगानुपात में। इतना क्वेश्चन बन सकता है आपसे शिशु लिंगानुपात से। इस क्वेश्चन बनेंगे तो बनेंगे, ये फैक्ट है, ये टॉपिक्स से क्वेश्चन बनते हैं तो बनेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आपका बिहार के बारे में शिशु लिंगानुपात में। बिहार का शिशु लिंगानुपात। ठीक है, बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना था? तो 935 था। कितना था? 935। ये जो पानी आपको दिखाई दे रहा है सब पसीना का चूर है। ठीक है, शिशु लिंगानुपात कितना था? 935 था। बिहार का पूछेगा 2011 जनगणना अनुसार में शिशु लिंगानुपात कितना था? तो 935 था। ये आया हुआ सब डाटा है, तभी हम पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, अब बिहार में पूछेगा कि बिहार के किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक था? बिहार के किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक था? तो हो जाएगा किशनगंज। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? किशनगंज में कितना था? तो 971 था। 971 था। किशनगंज में शिशु लिंगानुपात कितना था? 971 था। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला किशनगंज। सबसे कम पूछेगा शिशु लिंगानुपात बिहार के कौन राज्य में था, कौन जिला में था बिहार के? तो वैशाली। कौन जिला हो जाएगा? वैशाली जिला में सबसे कम था। वैशाली में कितना था? तो 904 था। देख रहे हैं 971 यहाँ पर 904 सबसे कम बिहार के वैशाली जिले में शिशु लिंगानुपात कम था। ये आया हुआ दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, शिशु लिंगानुपात से इतना ही क्वेश्चन बन सकता है। अब देखते हैं अगला टॉपिक बनेगा किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। शिशु लिंगानुपात हो गया, अब बनेगा जनसंख्या घनत्व से क्वेश्चन। जनसंख्या घनत्व। शिशु लिंगानुपात कहने का मतलब है प्रति 1000 बच्चों पर कितने बच्चियां हैं, कितने लड़कियां थी, कितनी बच्चियां थी। ठीक ना। अब देखिए जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब है, जनसंख्या घनत्व किसे कहेंगे? जनसंख्या घनत्व कहते हैं कि प्रति वर्ग किलो मैंने एक वर्ग किलोमीटर पर कितना व्यक्ति रहते हैं, मैंने 1 किलोमीटर की दूरी पर कितना व्यक्ति रहते हैं, ये पूछेगा हर राज्य के। और भारत में और पूछेगा, और उसके बाद बिहार के पूछेगा। तो बताते हैं हम आपको भारत में पूछेगा कि जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382। भारत का 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, भारत जनसंख्या कितना था? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर भारत का ये था जनसंख्या घनत्व। मैंने प्रति 1 किलोमीटर में इतना 382 लोग रहते थे। कहने का इसका मतलब यही है। अब पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का रहा? तब भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का था। कौन था? बिहार। यानी हमारे बिहार का जनसंख्या घनत्व अधिक है, मतलब अलग-अलग गाँव मिल जाता है, अलग अलग लोग मिल जाते हैं हमारे बिहार में। तो कितना था बिहार का? देखिए 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। यानी भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो बिहार में। कितना बिहार में? तो 1106। ये आया एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन है। फिर पूछेगा आपसे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का रहा? सबसे कम पूछेगा, सबसे कम किस राज्य का रहा? तो अरुणाचल प्रदेश। कितना फ्रेंड्स हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कितना फ्रेंड्स? तो 17
प्रति वर्ग किलोमीटर, 17 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। देखिए कितना इसका कम होगा, यानी 17 किलोमीटर जाइएगा तो तब जाके 1 किलोमीटर जाइएगा तो मात्र 17 आदमी मिलेगा प्रति वर्ग किलोमीटर में। कहने का मतलब ये तो कम नहीं है, उधर लोग नहीं रहता है ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में, इसीलिए यहाँ पर कम जनसंख्या घनत्व है। अरुणाचल पर सबसे कम सबसे अधिक हो जाएगा भारत के, बिहार में सर्वाधिक हो जाएगा। अब देखिए, अब आते हैं, पेज बदलना पड़ेगा, बदल देते हैं। अब आपको आना पड़ेगा बिहार में, भारत का हो गया जनसंख्या घनत्व, अब बिहार का देखते हैं। जनसंख्या घनत्व, पसीना चूह रहा है जी। जनसंख्या घनत्व, अब देखिए बिहार का, भारत का हम लोग देख चुके हैं, बिहार का बताइए दिए हैं कि 1106 है प्रथम स्थान के साथ जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में। अब पूछेगा कि बिहार के किस जिला में, क्या पूछेगा फ्रेंड्स, कि बिहार के किस जिला में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, तो शिवहर, शिवहर में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। कितना है फ्रेंड्स, तो 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर, 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में इतना लोग मिल जाएंगे रहने वाले, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। और सबसे कम पूछेगा तो बिहार में कैमूर में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है बिहार के, कितना है, तो 488 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में लोग रहते हैं कैमूर में। कैमूर वैसे भी कैमूर में जंगल ज़्यादा है तो लोग वहाँ पर कम ही रहेंगे, जाहिर सी बात है। तो मतलब बिहार से पूछेगा कौन हो जाएगा, शिवहर आ जाएगा, 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के साथ आ जाएगा। शिवहर में सर्वाधिक है बिहार, शिवहर में, शिवहर जिला में। फिर पूछेगा बिहार के कैमूर जिला में सबसे कम कितना है, तो कैमूर जिला में 488 प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग रहते हैं। बिहार से हो गया। अब अगला जनसंख्या का, तो जनसंख्या का हम देख चुके, इससे इतना ही क्वेश्चन बनेंगे और ये हर किसी एग्जाम में बनेगा। अब अगला फैक्ट देखते हैं, अगला फैक्ट क्या आपका रहा। अब आपसे पूछेगा साक्षरता के बारे में, क्या पूछेगा फ्रेंड्स, साक्षरता, भारत का साक्षरता के बारे में पूछेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार में पूछेगा भारत की, पूछेगा कि साक्षरता दर कितना था 2011 जनगणना के अनुसार में, भारत की साक्षरता दर कौ % था, तो भारत का साक्षरता दर हो जाएगा 73%। कितना था फ्रेंड्स, यानी 73% लोग पढ़े लिखे थे भारत में 2011 की जनगणना, बाकी लोग अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो ये पूछा गया कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लोग पढ़े लिखे थे, तो केरल, सर्वाधिक प्रथम स्थान कौन आता है, केरल में लगभग 94% लोग पढ़े लिखे मिलेंगे 2011 जनगणना के अनुसार में। अब तो कितना बढ़ ही गया होगा, ठीक है। और सबसे कम पूछेगा, मतलब सबसे कम पढ़े लिखे लोग भारत में कहाँ पर है 2011 जनगणना के अनुसार में, तो अपना बिहार, जहाँ पर सर्वाधिक लोग IAS निकलते हैं, 61.8% यहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं, बाकी यहाँ पर बाकी लोग अनपढ़ थे 2011 की जनगणना के अनुसार में। देखिए ये फैक्ट यहाँ से बन गया। अब आते हैं बिहार के ऊपर। बिहार का हम लोग देखिए, बिहार का साक्षरता दर कितना था, तो 61.8 था। अच्छा, पूछेगा बिहार के किस जिला में सर्वाधिक साक्षरता, माने बिहार के कौन जिला में सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग रहते हैं, सर्वाधिक साक्षरता दर है, तो हो जाएगा रोहतास, अपना रोहतास, जहाँ के हम लोग निवासी हैं। रोहतास कितना % फ्रेंड, तो 73.3%। यह आया हुआ क्वेश्चन है, 73.3%। यह डाटा पूछेगा कि बताइए कि बिहार के किस जिला में सर्वाधिक साक्षरता दर है, तो रोहतास जिला में है। अच्छा, कितना % है, 73.3% है। फिर पूछेगा सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ पर है, सबसे कम पढ़े लिखे लोग, सबसे कम कहाँ पर है, तो सबसे कम हो जाएगा आपका, परछाइयाँ रखा है जी, सबसे कम हो जाएगा, देखिए आपका कहाँ पर सबसे कम कहेगा, तो आपका हो जाएगा पूर्णिया। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पूर्णिया में सबसे कम लोग साक्षरता पढ़े लिखे थे, एक मात्र 51.08% लोग थे। पूर्णिया में साक्षरता सबसे कम था बिहार के, 51.08% था। साक्षरता से क्वेश्चन इतना ही पूछेगा। अब इसमें देखिए साक्षरता सब पूछेगा, ठीक है। अब पूछेगा कि साक्षरता तो हो गया, अब पूछेगा आपका कि महिला की संख्या साक्षरता में कितना था और पुरुष का, तो दोनों को देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं पुरुष का साक्षरता भारत में, मैंने पुरुष कितना पढ़े लिखे लोग थे। इससे क्वेश्चन बनेंगे तो बनेंगे, तभी हम बता रहे हैं, ना तो नहीं बताते, ठीक है। तो ये पुरुष का पूछेगा ना, तो पूछेगा कि भारत की साक्षरता दर पुरुष कितना % था, तो भारत में पुरुष साक्षरता दर, भारत में पुरुष का तो था लगभग 80.09% लोग पढ़े लिखे थे, पुरुष खाली, पुरुष मेल, ठीक है। अच्छा, पुरुष हो गया। तो पुरुषों में किस राज्य में सर्वाधिक लोग थे, तो केरल राज्य में कितना %, तो 96.1%। सबसे अधिक मतलब पुरुष में सर्वाधिक किस राज्य में था, तो केरल राज्य में। और सबसे कम कहेगा तो
बिहार। सबसे कम पूछेगा तो सबसे कम, सबसे अधिक हो गया ये केरल में, सबसे कम बिहार में। कितना परसेंट थे पुरुष साक्षरता दर पूछ रहे हैं? 71 पॉइंट, अब पुरुष है 71.2% सबसे कम। ठीक है, ये रहा। अब देखिए ये पुरुष से हो गया, भारत का हो गया। भारत का कितना था? 80 पॉइंट इतना था। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता था? 96% केरल में था, और सबसे कम था बिहार में 71 पॉइंट इतना परसेंट। अब पूछेगा बिहार के, तो बिहार का तो देखिए लिए, बिहार में जिला देखिए, बिहार का तो हो गया 71.2%। तो बिहार में पूछेगा जिला, कौन जिला में सर्वाधिक साक्षरता पुरुषों का रहा? तो रोहतास से जिला होगा। रोहतास जिला में सर्वाधिक पुरुष पढ़े लिखे थे, कितना था? 82.9% लोग थे रोहतास जिला में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में। और पूर्णिया में भी इसका सेम टू सेम आ रहा है। पूर्णिया में लोग सबसे कम पढ़े लिखे थे पुरुष में, कितना परसेंट था? तो 59.5%, सबसे कम पूर्णिया का था 59.5%। ठीक है, देखिए इसका मैच कर रहे हैं। ठीक है, डाटा नहीं मैच कर रहा है, बस इथी मैच कर रहा है कि रोहतास था सबसे साक्षरता में, तो पुरुषों में पूछेगा तो रोहतास ही आ रहा है। पूर्णिया सबसे कम था, तो पूर्णिया में सबसे कम पुरुषों आ रहा है। ठीक है, अब देखिए पूछेगा आपसे महिला का, ये था पुरुष कम बना है। अब पूछेगा कि महिला में, महिला साक्षरता दर पूछेगा। महिला इधर पुरुष को बताया 80% था ना, अब महिला के पूछेगा भारत के महिला साक्षरता दर कितना था? तो भारत का हो जाएगा, भारत का महिला साक्षरता दर हो जाएगा 64.6% हो जाएगा। 64.6%, कितना हो जाएगा फ्रेंड? 64.6% हो जाएगा। लाइट ब्लोवर हो रहा है क्या यार? 64.6%, कितना हो जाएगा? 64.6% महिला साक्षरता दर भारत का। पूछा कि भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर में प्रथम स्थान रखता है? तो केरल। भारत के किस राज्य में, देखिए पुरुषों में भी था केरल है और महिला में भी केरल आ रहा है। केरल कितना हो जाएगा? 92.2% में, मतलब भारत के महिला सर्वाधिक पढ़ी लिखी है तो केरल राज्य में थी, पुरुषों में केरल राज्य था। ठीक है, और सबसे कम पूछेगा सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ थे भारत के? तो बिहार राज्य में महिला सबसे कम पढ़ी लिखी थी, कितना परसेंट? तो 51.5% था लगभग लोग पढ़े लिखे, महिला थी सबसे कम पढ़ी लिखी बिहार की महिला साक्षरता, भारत साक्षरता दर में। अब पूछेगा कि बिहार के जिला में पूछेगा, तो बिहार का तो बताइए दे रहे हैं, बिहार का हो जाएगा 51.5%। अब पूछेगा बिहार के किस जिला में सब सर्वाधिक महिला साक्षरता दर था? बिहार के किस जिला में सर्वाधिक महिला साक्षरता था? तो रोहतास में था। रोहतास के भाई ज़्यादा पढ़े लिखी थी, तो महिला भी रोहतास, पुरुषों में भी रोहतास था, लगभग 63% महिला पढ़ी लिखी थी रोहतास की। और पूछेगा सबसे बिहार के सबसे कम पढ़ी लिखी महिला किस जिला में थी? तो सहरसा, सबसे कम हो जाएगा सहरसा। सहरसा में सबसे कम महिला पढ़ी लिखी थी, कितना परसेंट? तो 41.7%, 41.7% महिला सबसे कम पढ़ी लिखी थी। ठीक है फ्रेंड्स, और ही 3-4 मिनट लगेगा, पूरा डाटा देख लेते हैं। एक और पेज बनेगा इस 2011 के अनुसार से। हाँ फ्रेंड्स, देखिए अब आपसे पूछेगा, अब आपसे पूछेगा अनुसूचित जाति के बारे में, अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में प्रश्न। ठीक है, देखिए आपका टॉपिक रहा 2011 के जनगणना में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति में प्रतिशत पूछेगा। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, दो चीज़ होता है ना इसमें। हाँ फ्रेंड्स, देखिए अनुसूचित जनजाति होता है, एक अनुसूचित जाति होता है। तो सबसे पहले अनुसूचित जाति के देखते हैं। अनुसूचित जाति की जनसंख्या, अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पूछेगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार में अनुसूचित जाति की संख्या, अनुसूचित जाति मतलब इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं? SC। इसमें नहीं आते हैं जी हरिजन, मुसहर, ये सब लोग नहीं आते, इसी में आते हैं। SC, कहार, रजवाड़ी सब आते हैं, लोहार, ये सब जाति आते हैं, अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पूछेगा कि भारत की कितना परसेंट जनसंख्या अनुसूचित, मतलब कितना, पहले आपको जनसंख्या पूछेगा कि भारत में कितना जनसंख्या है जो अनुसूचित जाति के है, मतलब कि इस सब जाति के है। हरिजन हो गए, इस सब जाति आता है, हरिजन आते, बहुत सारी जाति आते हैं, हरिजन आते हैं, लोहार आता है, चमार आते हैं, और मुसहर आता है, ये सब लोग आता है, मतलब जाति ये सब लोग आते हैं। ठीक है, तो पूछेगा कितना मतलब जनसंख्या था भारत में अनुसूचित जाति के। देखिए इनका डाटा आपको बता दें 2011 जनगणना के अनुसार में, अब तो बदल चुका है।
लेकिन 11 का पूछेगा तो 11 जानना जरूरी है ना। 20.14 करोड़, लगभग 20 करोड़ लग गया संख्या थी किसकी, अनुसूचित जाति की, यानी एससी की थी जनसंख्या भारत में। तो पूछे कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है, माने कौन भारत के कौन राज्य में ये सब ज़्यादा लोग रहता है अनुसूचित जाति वाला। तो भारत के उत्तर प्रदेश में यूपी में लगभग 4.13 करोड़, लगभग 4.5 करोड़ लगभग जनसंख्या वहाँ पर थी। मतलब 4 करोड़ लगभग 4 करोड़ जनसंख्या, 20 करोड़ में 4 करोड़ मात्र अकेले यूपी में जनसंख्या किसका है, तो अनुसूचित जाति के। बाकी 28 राज्य में थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा। तो सर्वाधिक पूछेगा तो यूपी में अनुसूचित जाति ज़्यादा है जनसंख्या। ठीक है, अब पूछेगा आपका ये देखिए, पूछेगा तो ये डाटा हो गया करोड़ में, संख्या में 20 करोड़ था भारत की जनसंख्या। भारत में पूछेगा कि किस राज्य में सर्वाधिक है, तो यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या है, जाति के, अनुसूचित जाति के, जनजाति नहीं एससी का। ठीक है, फिर पूछेगा कि प्रतिशत बताइए कि प्रतिशत में कितना परसेंट भारत की जनसंख्या है, ठीक है भारत की कितना है, तो प्रतिशत में पूछेगा तो 16.6% है भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या में एससी का, अनुसूचित जाति का, ठीक है, निवास करती है। फिर पूछेगा कि किस राज्य में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या है, तो हो जाएगा पंजाब में। पंजाब में मतलब कि प्रतिशत के आधार पर किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है अनुसूचित जाति का, तब पंजाब में सर्वाधिक अनुसूचित जाति कितना परसेंट लगभग है, 31.9% है पंजाब में, 31.9%। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा बिहार के बारे में। भारत से हम सब देख लिए, अब देखते हैं बिहार के बारे में। पूछे कि बिहार की जनसंख्या कितना है जनसंख्या अनुसूचित जाति का, तो लगभग 1.5 करोड़, लगभग 1.65 करोड़ लोग हैं बिहार में, एससी के लोग हैं, एससी जाति के, एससी लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं। फिर पूछेगा कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ये अनुसूचित जाति है, तो बिहार की गया जिले में, बिहार के गया जिले में सर्वाधिक लोग हैं, एससी सर्वाधिक लोग हैं बिहार गया जिले में। ठीक है, बिहार गया जिले में सर्वाधिक लोग एससी रहते हैं। ठीक है, अब फिर आपसे पूछेगा प्रतिशत में, पूछेगा कि बिहार में कितना परसेंट लोग हैं, बिहार में कितना परसेंट है, तो 15.9% एससी लोग हैं। 15.9% कितना लोग हैं, एससी लोग हैं, अनुसूचित जाति है बिहार में। प्रतिशत में पूछेगा तो अब पूछता ही है, पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रतिशत में। फिर आपसे पूछेगा कि गया में, मतलब कि बिहार के किस राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत है अनुसूचित जाति का, तो गया में है। गया में लगभग कितना परसेंट है, तो 30%, 30.4% है गया में, 30.4%। गया में 30 लगभग 4% है बिहार के गया में अनुसूचित जाति की जनसंख्या। ठीक है, ये हो गया प्रतिशत के आधार पर। ठीक है, अब देखते हैं अनुसूचित जाति हो गया, अब देखेंगे अनुसूचित जनजाति। यहाँ से इतना ही फैक्ट बनेंगे हम जो बता चुके हैं। अब पूछेगा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। देखिए अनुसूचित जो जाति था, अनुसूचित जनजाति, इसमें जन लग गया, तो इसे बोलते हैं हमें एसटी, शेड्यूल कास्ट, है ना। इसमें लोग आते हैं, आदिवासी लोग आते हैं। ठीक है, इनकी संख्या बहुत कम होती है। तो देखिए आपसे पूछेगा कि भारत में कितना परसेंट जनसंख्या, 125 करोड़ में, 125 करोड़ की जनसंख्या में भारत में ये कितना परसेंट ई जनसंख्या अनुसूचित एसटी लोग हैं, तो लगभग 10 करोड़, लगभग 10 करोड़, 10.43 करोड़, 10.43 करोड़ लोग रहते हैं भारत में, मतलब भारत में लोग निवास करते हैं, एसटी के लोग हैं। फिर पूछेगा कि किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या यानी एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो मध्य प्रदेश में। कितना हो जाएगा, मध्य प्रदेश में कितना करोड़, लगभग, तो लगभग 1.5 करोड़, 1.53 करोड़ लोग हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब पूछेगा प्रतिशत में कि प्रतिशत का आधार बताइए कि भारत की जनसंख्या एसटी की कितना है, तो 100% में 8.6% एसटी लोग रहे भारत में रहते हैं। तभी ना नेता इन लोग के आधार पर सब करता है वोटिंग। ठीक है, फिर पूछेगा कि किस राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर है, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या, पहले तो कोई जनसंख्या में एमपी, लेकिन प्रतिशत के आधार पूछेगा तो प्रतिशत के आधार पर पूछेगा तो किस राज्य में भारत के सर्वाधिक लोग एसटी के हैं, तो हो जाएगा ये मिजोरम में। मिजोरम, भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में कितना परसेंट, तो 94.4% लगभग लोग रहते हैं मिजोरम में। ठीक है, प्रतिशत के आधार पर। अब देखते हैं बिहार में, अब देखते हैं बिहार में। बिहार से क्या क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार की जनसंख्या, पूछेगा कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या यानी एसटी की जनसंख्या बिहार में कितना है, तो बिहार में लगभग है 13.3 लाख। बिहार में 13.3 लाख लोग एसटी के लोग रहते हैं। पूछेगा कि बिहार के किस जिला में सर्वाधिक जनसंख्या एसटी के, तो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी
चंपारण क्या फ्रेंड्स, पश्चिमी चंपारण है, बिहार के पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक लोग एसटी के रहते हैं। फिर आपसे पूछेगा प्रतिशत के आधार पर, ये बताइए कि प्रतिशत के आधार पर बिहार में कितना परसेंट लोग एसटी निवास करते हैं, अनुसूचित जनजाति। तो 1.3% है बिहार में लोग अनुसूचित जनजाति 100% में। फिर पूछेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या क्या, बताइए सर्वाधिक अनुसूचित प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या एसटी की कहाँ राज्य में, तो पश्चिमी चंपारण में ही है, पश्चिमी चंपारण में ही है, पश्चिमी चंपारण में ही है। ठीक है, इसी वीडियो के साथ हम इतना ही रहने देते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश से कुछ क्वेश्चन बच चुके हैं, लेकिन लगभग हम बता दिए हैं टॉपिक, ये सारे टॉपिक बता दिए हैं। अब एक ही मात्र 5 से 7 मिनट का एक वीडियो आएगा, बस द एंड हो जाएगा पूरा जनगणना 2011 का। इस एक भी प्रश्न बीपीएससी लेवल तक भी नहीं छूटेगा। जय हिंद, जय भारत।